Hey guys, welcome to all on my channel that is Shakuntala classes. I hope guys you all are doing great. So आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि आज से हम एक हमारी MCQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की. सो गाइस डेली के हम इसमें यहाँ पर 10 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सो जिससे क्या होगा कि हम ऐसे ही करके सारी यूनिट्स हमारी कवर करते रहेंगे वन बाय वन. अभी इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है और साथ साथ फिर जो है हम हमारे नेक्स्ट यूनिट पर डिस्कशन करते रहेंगे. ओके. सो बस आपको एक काम करना है गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि ये MCQ सीरीज़ कंटिन्यू रहे, इसी तरह से हम जो है डिस्कस करते रहे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास इसको शेयर करना, ताकि गाइस मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि यस स्टूडेंट्स सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए और बेटर से बेटर लेकर आती रहूं. ओके. तो गाइज़ अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो फर्स्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन सीरीज को. सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. Which of the following industry is most closely approximate the perfectly competitive model? तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल के जो है बिल्कुल क्लोजली अप्रोक्सीमेट है, आप कह सकते हो, जहां पर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है वो आपको मिलती है. क्या वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सीक्रेट, न्यूज़पेपर और वीट फार्मिंग? सो गाइज इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ. इसका करेक्ट आंसर है आपका वीट फार्मिंग. वीट फार्मिंग क्यों गाइज? देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती कौन सी है. शायद सबको पता होगा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और वो क्या करते हैं वहाँ पर एक होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है उसके अंदर डील किया जाता है. राइट. तो परफेक्ट कंपटीशन अगर किसी को गाइस ये सब नहीं पता, ये चार मार्केट्स के बारे में नहीं पता, तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हो. इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पर मैंने सारी मार्केट्स को डिस्कस किया है. तो यहाँ देखिए परफेक्ट कंपटीशन जो है वो क्या है, वो मार्केट है जहाँ पर कोई पार्टिसिपेंट जो है आर लार्ज इनफ टू हैव द मार्केट पावर. तो यहाँ पर क्या है, किसी भी पार्टिसिपेंट्स के पास में पावर नहीं होती कि वो प्राइजेस को सेट करे. आपको पता है परफेक्ट के अंदर जो फर्म होती है वो क्या होती है गाइस, प्राइस टेकर होती है, नॉट प्राइस मेकर. बिकॉज यहाँ पर प्राइस कौन बनाता है, यहाँ पर प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है एंड देन जो फर्म्स है वो क्या करती है, उन प्राइस को टेक ओवर करती है. तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, यही क्या है मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के लिए. क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं. अब जो वीट है सबके लिए वीट ही होगा ना, इसमें कुछ सबके लिए अलग तो नहीं होगा, वीट तो वीट ही है. ठीक है. एंड नाइदर कंज्यूमर नॉट प्रोड्यूसर हैज़ इन्फ्लुएंस ओवर प्राइस. और ना ही तो प्रोड्यूसर और ना ही कंज्यूमर कोई भी जो है वो क्या है प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करते, अफेक्ट नहीं करते. ठीक है. ये सिर्फ क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा गाइस कि जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा. यहाँ पर क्या है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो फर्म है वो क्या होगी, वीट फार्मिंग जो है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मॉडल के अंदर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इंडिविजुअल सेलर इज वही क्वेश्चन आ गया ना. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर एक इंडिविजुअल सेलर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, क्या वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर है, इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस प्राइस और नन. सो ऑब्वियसली गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राइस टेकर. बिकॉज यहाँ पर इंडिविजुअल सेलर की बात हो रही है. अगर हम यहाँ पर ग्रुप ऑफ फर्म्स की बात करते हैं तो इसका मतलब इंडस्ट्री आता, और इंडस्ट्री क्या है हमारी प्राइस मेकर होती है. बट अगर सिंगल इंडिविजुअल है या सिंगल फर्म है तो वो प्राइस टेक करती है. ठीक है. अब मैं आपको चलो थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस जो डिसाइड किया जाता है वो कैसे किया जाता है गाइस, इंडस्ट्री के द्वारा. जो डिमांड एंड सप्लाई, जब आपके दोनों डिमांड एंड सप्लाई कर्व जहाँ पर मीट करेंगे ना, वही प्राइस डिसाइड किया जाता है इंडस्ट्री के द्वारा, और फर्म जो है वो उसी प्राइस को टेक ओवर कर लेती है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. यूनिफॉर्म प्राइस इज अ फीचर्स ऑफ. बताइए यूनिफॉर्म प्राइस किसका फीचर होता है? क्या ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, मोनोपोली का, मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इट्स अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट.
वाई? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या कहती है, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, प्राइस जो चल रहा है सब सेम प्राइस चार्ज करेंगे, किसी से कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। यहाँ पर कंपटीशन जो है वो क्या होगा आपका, हाई कंपटीशन होगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगी, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी। तो ये क्या है, ये सब आपके परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स है। तो यूनिफॉर्म प्राइस जो है वो आपका किसका फीचर होगा, परफेक्ट कंपटीशन का होगा। क्लियर गाइस? क्योंकि मोनोपोली में तो क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। मोनोपोलिस्टिक में क्या है कि यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग प्राइस को अलग अलग चार्ज किया जाता है, ठीक है। और ओलिगोपोली में क्या है, कार्टेल बना लिया जाता है, ग्रुप बना लिया जाता है, देन प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो सिर्फ यूनिफॉर्म प्राइस की अगर बात करें तो वो आपका परफेक्ट कंपटीशन में ही होगा। आफ्टर दैट गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? इनमें से कौन सा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का फीचर नहीं है? तो बताइए किस कौन सा नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइज आज वाले। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, क्या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का ये फीचर नहीं होता? मैम आप इतनी देर से तो बोले जा रहे हो कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट कंपटीशन, ये तीनों के तीनों ही आपके क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स होते हैं। बट ग्रुप बिहेवियर कोई भी आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर नहीं होता। क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद आता है गाइस आपका, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर आप लोगों को किसी को नहीं क्लियर हुआ तो बता देती हूँ। आफ्टर दैट क्वेश्चन आता है आपके पास, अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म गेट्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन। बताइए, थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर देना गाइस। एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, उसे नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे कब? क्या जब आपकी एमसीएमआर के इक्वल होगी, या आपकी एसीएआर के इक्वल होगी, AC ग्रेटर देन AR, या MC इज इक्वल टू AR? तो सबसे पहले तो गाइस आपको पता होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन फर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो उसका कर्व कैसा बनता है? देखिए, फर्स्टली नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है, यहाँ पर इसको थोड़ा मैंने डिटेल में बताया बिकॉज आई नो इस क्वेश्चन में सबकी प्रॉब्लम होगी। नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर फर्म जो है सफिशिएंट रिवेन्यू अर्न कर लेती है अपनी टोटल कॉस्ट को कवर करने में। कहने का मतलब क्या है कि जितनी कॉस्ट आई उस फर्म की, उस पूरी कॉस्ट को कवर करने के लिए उसके पास इतना रिवेन्यू वो कमा लेती है, इतना रिवेन्यू वो अर्न कर लेती है कि वो कॉस्ट को कवर कर सके एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव इन इंडस्ट्री, और एक इंडस्ट्री के अंदर वो कॉम्पिटिटिव रह सके। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि जब आपके पास इतनी कॉस्ट, इतनी रिवेन्यू हो जाती है कि आप अपनी टोटल कॉस्ट को कवर कर सको। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जितनी आपकी टोटल रिवेन्यू हुई उसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, टोटल कॉस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये दो तरह की कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है गाइस? वो कॉस्ट होती है जो कि बाहर के, जो अब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं तब जो कॉस्ट अराइज होती है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जब हम हमारे आउन फैक्टर, मतलब फर्म के अंदर की जो कॉस्ट होती है, आउन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तब जो कॉस्ट अराइज होती है वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। तो इन दोनों को ही टोटल कॉस्ट में यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब टोटल रिवेन्यू में से जब आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों ही माइनस कर देंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब देखिए कि कहाँ पर जो है हमारा जो क्वेश्चन जो बोल रहा था कि कहाँ पर उसका डिसाइड होगा नॉर्मल प्रॉफिट का, कि परफेक्टली कॉम्पिटिशन में नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा। तो देखिए, आपको पता है ये क्या है? ये प्राइस है। ये प्राइस जो डिसाइड किया गया परफेक्ट कंपटीशन में, कहाँ से प्राइस लिया था? ये इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड किया था। तो जो इंडस्ट्री ने ये प्राइस डिसाइड किया, तो यहाँ पर ये प्राइस जो है यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया फर्म ने। अब इस प्राइस के ऊपर, ठीक है, अब आप देखिए कि आपकी जो टोटल कॉस्ट कर्व है, मतलब अब ये जो प्राइस है गाइस, एक बात और मुझे बताओ, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस लाइन किसके इक्वल होती है? सबको पता होगा ना कि प्राइस लाइन इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू। क्या है? एवरेज रिवेन्यू। परफेक्ट के अंदर आपका AR जो होता है वो आपका प्राइस के इक्वल होता है। तो ये लाइन अगर आपकी प्राइस लाइन है, इट मीन्स ये आपकी AR है। तो अब यहाँ पर आपका क्या है? टोटल कॉस्ट। ये क्या है? आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट। तो जब आपकी एवरेज रिवेन्यू
और आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट, जहाँ पर ये दोनों क्या करेगी, इक्वल हो जाएगी ना, वहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन अराइज होगी। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए आप, यहाँ इस पॉइंट पर आपको क्या दिखेगा, ये इस पॉइंट पर यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जा रही है, ठीक है, और ये आपका प्राइस है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर आपकी एवरेज रिवेन्यू और एवरेज जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पर फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही है। समझ में आया? देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कब ओकर होगा, एट एन आउटपुट वेयर एवरेज रिवेन्यू, जहाँ पर आपकी जो एवरेज रिवेन्यू है वो क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट से इक्वल है। अब देखो अगर इससे हम नीचे का प्राइस डिसाइड करते हैं तो यहाँ पर ये आपकी जो सिचुएशन होगी ये आपकी शटडाउन की सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पर जो है फर्म अपना क्या करना बंद कर देगी कि प्रोडक्शन करना भी बंद कर देगी, सब कुछ यहाँ पर जो है क्लोज डाउन होने की सिचुएशन आ जाती है। इतना समझ में आया कि जब आपकी प्राइस लाइन जो है, मतलब ये जो प्राइस हमने अडोप्ट किया, जो इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड किया, वो अडोप्ट करने पर जितनी आपकी टोटल कॉस्ट उस पर कवर हो रही है, इट मीन्स वहाँ पर क्या है, आपकी नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन अराइज हो गई। क्लियर टू एवरीवन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू। याद रखना इस चीज़ को प्लीज़। हमेशा यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम एम सी इज इक्वल टू एम आर इक्वल होगी, बट वाई एम सी एम आर, क्यों? नॉर्मल प्रॉफिट पूछा जा रहा है हमसे, तो नॉर्मल प्रॉफिट का तो फॉर्मूला ही ये बोलता है कि टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको? ओके, सो अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बताइए इनमें से कौन सा जो है एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर है? क्या ग्रुप बिहेवियर, सेलिंग कॉस्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो साफ साफ पता लग रहा है कि जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है वो क्या है आपका, इसका फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का, बिकॉज ग्रुप बिहेवियर कोई फीचर नहीं होता, सेलिंग कॉस्ट इसके अंदर आती ही नहीं है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट तो आपका मोनोपोलिस्टिक का पार्ट है। सो होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो आपका इसका फीचर होगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एवरेज रिवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज। बताइए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपका एवरेज रिवेन्यू कर्व कैसा होता है? और ये एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो भी कर्व वाले क्वेश्चन है ना, आपके एवरेज रिवेन्यू के कर्व हो गया कि परफेक्ट कौन से मार्केट में कैसा कर्व बनेगा, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व कैसा होगा, ये गाइस जरूर 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 कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में आता है और यहीं पर ही बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो देखिए एवरेज रिवेन्यू कर्व कैसा बनता है आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आपका एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल होता है, इसको हम प्राइस भी कह देते हैं। तो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है ये आपकी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बनती है। तो आपका यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू कर्व क्या रहता है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहता है। सो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज। अब देखो, अब यहाँ पर हमने जो पीछे क्वेश्चन किया, अब कुछ बच्चों ने तो ध्यान से देखा होगा कि यस मैम ने क्या बोला था, एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, बट अब जिसने ध्यान से नहीं देखा तो वो कंफ्यूज कि मार्जिनल रिवेन्यू कहाँ होगा। तो मार्जिनल रिवेन्यू जो है गाइस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो भी क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, बिकॉज AR/MR के इक्वल होता है इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्लियर? तो अगर हम मार्जिनल रिवेन्यू कर्व की भी बात करेंगे तो वो भी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपकी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर ही होता है। बाकी की मार्केट के अंदर जो बनेगा वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। यहाँ पर गाइस हम सिंपल से लेकर हार्ड लेवल तक हर एक तरह के क्वेश्चंस करेंगे। सो ऐसे मत सोचना कि मैम तो सिंपल क्वेश्चंस करा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज रिवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब आ गया ना इम्परफेक्ट कंपटीशन में, बताइए आपका एवरेज रिवेन्यू कर्व कैसा होता है? क्या ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन? सबसे पहले तो गाइस इम्परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी कौन सी मार्केट आती है? यहाँ पर आती है आपकी मोनोपोलिस्टिक मार्केट। कौन सी? मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, ये दोनों ही आपकी इम्परफेक्ट के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर अगर इम्परफेक्ट मार्केट में हम मोनोपोलिस्टिक की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका एवरेज रिवेन्यू कर्व कैसा होगा? आपको पता होगा कि एवरेज रिवेन्यू कर्व वहाँ पर आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, जहाँ पर आपकी एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू को हम डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाते हैं, बट
आपकी जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो हमेशा क्या रहती है, आपकी एवरेज रिवेन्यू से बिलो रहती है, वो हमेशा आपकी नीचे रहती है एवरेज रिवेन्यू से। इतना समझ में आया? ये क्या आपकी मोनोपोलिस्टिक मार्केट का है। और जो अगर हम मोनोपोली की बात करेंगे तो वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, बट मेन थिंग क्या है कि ये फ्लैटर है मोनोपोलिस्टिक, जबकि वो जो मोनोपोली के अंदर क्या होता है वो आपका थोड़ा सा सीधा बनता है कर्व। ठीक है, इतना क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। एवरेज रिवेन्यू कर्व जो है वो क्या है, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन इज। अब मार्जिनल रिवेन्यू कर्व कैसा होगा इम्परफेक्ट में? अभी अभी तो हमने बात की कि मैम क्या ये अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ये भी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट हमेशा क्या याद रखना है कि आपका मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो एवरेज रिवेन्यू की कंपैरिजन में हमेशा बहुत फास्ट जो है वो मूव होता है। अगर बढ़ेगा तो भी बहुत तेज़ी से, कम होगा तो भी बहुत तेज़ी से। तो ये क्या है, ये हमेशा नीचे रहता है एवरेज रिवेन्यू से, बिलो रहता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर तो क्या होगा आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर हुआ गाइस इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन, perfect competition prevail when the demand for the output of each producer is। perfect competition prevail करेगी जब डिमांड जो है आउटपुट की हर एक प्रोड्यूसर के लिए वो क्या होगी, क्या इलास्टिक होगी, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक। तो गाइज देखिए, आपने डिग्री तो पढ़ी होगी, डिग्री पढ़ी होगी ना सबने प्राइस इलास्टिसिटी की, तो वहाँ पर आपको 5 डिग्रियाँ मिलती है। तो इलास्टिक जो है वो क्या होती है गाइस, जब आपकी क्या है ईडी किसके इक्वल होती है, बताइए? ईडी जब आपकी किसके इक्वल होती है तब हम क्या बोलेंगे कि ये इलास्टिक है। तो गाइस देखिए, अगर हम परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं, इसका मतलब आपकी जब ईडी जो होती है, इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या है, इन्फिनिटी होती है, तब आप बोलोगे परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर क्या होती है, जब आपकी जीरो होती है। इसका मतलब क्या है कि आप कितना भी प्राइस अप एंड डाउन कर लो, आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो तो जीरो रहेगी। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, डिमांड फॉर ईच प्रोड्यूसर इज, अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में गाइस आपकी जो डिमांड रहती है वो क्या रहती है, परफेक्टली इलास्टिक रहती है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस तो सेम रहेगा, क्योंकि हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपका प्राइस जो है वो सेम रहता है, बट हमारी जो डिमांड जो है वो क्या है, बहुत इंक्रीज एंड डिक्रीज होती रहती है। इतना समझ में आया? देखिए अभी आपको समझ में आएगा। ये है हमारा, देखिए क्वांटिटी डिमांडेड, ये प्राइस। अब यहाँ देखो परफेक्टली कंपटीशन मार्केट का कर्व, डिमांड कर्व कैसा बनता है, इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ये तो हमारा परफेक्ट का डिमांड कर्व। अब यहाँ आप खुद बताओ, यहाँ पर कैसी डिमांड कर्व है, कौन सी डिग्री इलास्टिसिटी आती है, इट्स परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस तो सेम है। अब अगर प्राइस में स्लाइटली अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज डिक्रीज हो नहीं सकता, अगर हुआ तो डिमांड आपकी जीरो पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो क्या कहते हैं, ये जो आपका डिमांड कर्व है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये प्राइस यहाँ पर फिक्स है। तो आपकी डिमांड जो है वो क्या है, इसमें आप कितने भी चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पर परफेक्ट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इनफाइनाइट, यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज चेंज होगी वो इनफाइनाइट होगी। इफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज जीरो, जबकि आपकी प्राइस के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा तो भी आपकी डिमांड जो है वो इनफाइनाइट चेंज हो सकती है, कितनी भी कर सकते हो, तो उसे हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर हुआ गाइज? परफेक्टली इलास्टिक मतलब इन्फिनिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कि जीरो, और फिर आपकी यूनिटरी इलास्टिक जो कि 1 होती है, और इन इलास्टिक क्या होती है जब आपकी माइनस में चली जाती है। इतना समझ में आ रहा है गाइज? किसी को यहाँ पर कोई डाउट? तो ये थे गाइज हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अब आपसे मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो तब तक के लिए ऐसी प्रिपरेशन करते रहिए। और गाइज ये MCQ सीरीज डेली चलने वाली है, सो सबको अपने फ्रेंड सर्कल में बता दीजिए अगर उन्हें नहीं पता तो। ऐसे ही हम हमारी इकोनॉमिक्स को बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। अभी 10 क्वेश्चंस किए हैं, धीरे धीरे हम इसको क्या है और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।